सोचो अगर तुम एक ऐसी मौत की जेल में फंसे हो जहां से आज तक कोई जिंदा बाहर नहीं निकला, और ऊपर से बाहर की दुनिया भी सुरक्षित नहीं, जहां मिट्टी से खून की बदबू आती है और आसमान से गिरती है लाल रंग की बारिश। लेकिन आज कुछ पागलपंती करने वाले नौजवानों ने ठान लिया है, या तो आजादी पाएंगे या फिर जान गंवाएंगे। और जो आगे हुआ उसने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। स्टोरी यह है, एक ऐसी कुख्यात डेथ प्रिजन जहां से निकलना नामुमकिन माना जाता है, लेकिन एक ग्रुप के कुछ निडर नौजवानों ने गुपचुप तरीके से कुछ जरूरी उपकरण चुरा लिए और भागने की तैयारी शुरू कर दी। रस्सियों के सहारे वो जेल की सबसे ऊंची दीवार पर पहुंचे। एक लड़की दीवार पर लगी लोहे की जाली काटने ही वाली थी कि अचानक हजारों वोल्ट का करंट उसके शरीर से टकराया और वो नीचे गिर पड़ी। सौभाग्य से सेफ्टी रोप ने उसकी जान बचा ली, लेकिन भागने के लिए उन्हें सबसे पहले उस दीवार की बिजली काटनी थी जिसका पावर सोर्स पास खड़ी इलेक्ट्रिक वैन थी। छोटी सी हिम्मत और बड़ा सा रिस्क। शाओ मेई नाम की लड़की सीधे दीवार से छलांग लगा देती है, जबकि उसका साथी कियांग तुरंत पीछे पीछे कूद पड़ता है। कियांग ने बम वैन पर चिपकाया और जैसे ही गार्ड्स पास आए, शाओ मेई ने धमाका कर दिया। एक पल में गार्ड्स उड़े हवा में और हाई वोल्टेज दीवार भी फेल हो गई। भागते भागते आखिरकार वो जेल से बाहर निकल आए, लेकिन बाहर की दुनिया बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसी उन्होंने सोची थी। जमीन पर मिट्टी नहीं, सड़ी हुई खून जैसी गंध थी और आसमान से बरस रही थी खून की लाल बारिश। असल में यह था भविष्य का ग्रह, जहां एक भयानक न्यूक्लियर वॉर ने धरती के इकोसिस्टम को खत्म कर दिया था। कुछ बचे खुचे लोग एक विशाल दीवारों वाले एरिया में कैद थे और ये नौजवान आजादी के सपने में वहां से भाग आए थे। बारिश रुकने के बाद वो अनजान सफर पर निकल पड़े, लेकिन तभी पीछे से जेल के गार्ड्स गाड़ी लेकर आ धमके। कियांग ने तुरंत गोलियां चलाकर साथियों को कवर दिया, एक एक कर दुश्मनों को गिराया और टीम के साथ आगे बढ़ गया। लेकिन उनके सामने अचानक एक एनर्जी शील्ड जैसी दीवार आ गई और फिर कई हथियारबंद सैनिक उन्हें पकड़कर एक अजीब सी फ्लाइंग शिप में ले गए। यह जगह थी जीन मैनेजमेंट ब्यूरो। यहां सच्चाई सामने आई। दुनिया पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, लेकिन न्यूक्लियर वॉर ने इंसानों के जीन्स को डैमेज कर दिया था। इसीलिए उन्होंने रेगिस्तान में एक विशाल दीवार बनाई और कुछ खास लोगों को अंदर कैद कर लिया ताकि सबसे शुद्ध जीन वाले इंसान पैदा किए जा सके। सदियों से सिर्फ शाओ मेई का जीन सबसे परफेक्ट था। ब्यूरो का डायरेक्टर खुद उससे मिलने आया, बोलता था कि उसका जीन मानवता को बचा सकता है, लेकिन असल में वो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहा था जिस पर शाओ मेई को पूरा भरोसा था। इधर कियांग को सच्चाई तब पता चली जब वो एक मिशन पर सैनिकों के साथ गया। कहा गया कि उन्हें लोगों को बचाना है, लेकिन वहां कोई दुश्मन नहीं था, सिर्फ आम लोग जिनके बच्चों को सैनिक जबरन उठा रहे थे ताकि उन पर जेनेटिक एक्सपेरिमेंट किए जा सके। कियांग को असलियत समझ आ गई। ये लोग इंसानियत बचाने नहीं बल्कि उसे खत्म करने पर तुले हैं। वो वापस आया और शाओ मेई को सब बताया, लेकिन वो पहले ही डायरेक्टर की बातों में आ चुकी थी। उसने कियांग की बात मानने से साफ मना कर दिया। अब कियांग के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, खुद से ये खेल खत्म करना। अगर चाहो, शाओ मेई को डायरेक्टर एक इन्वेस्टर से मिलाने ले गया। बातों बातों में उसने इन्वेस्टर से और ज्यादा फंड देने की मांग की और तभी शाओ मेई को असली सच समझ आया। यह सब मानवता को बचाने का मिशन नहीं था, यह तो बस डायरेक्टर की अपनी जेब भरने की चाल थी। गुस्से और निराशा में वो बेस पर लौटी ताकि साथियों के साथ मिलकर डायरेक्टर के खिलाफ प्लान बना सके। लेकिन तभी खबर मिली, कियांग मजबूत साथी को कैद कर लिया गया है। बिना देर किए शाओ मेई ने बाकी साथियों को लिया और फिर से दीवार के अंदर घुसकर हथियार जुटाने निकल पड़ी। डायरेक्टर भी चुप बैठने वाला नहीं था, उसने तुरंत सैनिकों को पीछा करने भेजा। दो स्पेसशिप ने उन्हें घेर लिया, लेकिन शाओ मेई ने मैनुअल कंट्रोल संभालते हुए पहले जहाज को नीचे गिराने का नाटक किया और आखिरी पल में तेजी से ऊपर उठ गई। इस खतरनाक मूव से वो पीछा छुड़ाकर दीवार के अंदर वापस आ गई। लेकिन यहाँ एक और धोखा उनका इंतजार कर रहा था। टीम के ही दो लोग, जुआन माओ और जिनजे, पहले ही डायरेक्टर से मिल चुके थे। उनका प्लान था दीवार के अंदर शेर सी नाम का घातक जेनेटिक गैस छोड़ना, जिससे शाओ मेई की सारी कोशिशें बेकार हो जाएं। शुक्र था कि शाओ मेई और उसकी टीम टाइम पर लौट आई। सुपर हथियारों से लैस होकर उन्होंने कई सैनिकों को ढेर कर दिया, बाकी डर के मारे भाग खड़े हुए। उधर कैद में बैठे कियांग ने गोलियों की आवाज सुनी और होश में आते ही मौके का फायदा उठाकर जेल का गेट खोला। उसने बाहर खड़े दो गार्ड्स को भी धूल चटा दी। इसी बीच कंट्रोल रूम में जिनजे गैस लॉन्च करने वाला था, लेकिन कियांग और शाओ मेई वक्त पर पहुंच गए। उन्होंने जिनजे को समझाया अगर उसने बटन दबाया तो वो हमेशा के लिए मानवता का गुनहगार कहलाएगा। जिनजे का दिल पिघल गया और उसने लॉन्च मशीन बंद कर दी।
लेकिन तभी जुआन माओ ने पीछे से गोली मारकर जिनजे को गिरा दिया और खुद बटन दबा दिया। पल भर में जहरीली गैस दीवार के अंदर फैलने लगी। लोग कुछ समझ ही नहीं पाए और इधर उधर भागने लगे। पर अंजाम ऐसा निकला जिसकी जुआन माओ ने भी कल्पना नहीं की थी। गैस कंट्रोल रूम में भी भर गई। तब उसे एहसास हुआ कि डायरेक्टर ने उसे भी इस्तेमाल किया है। वो फौरन दरवाजा खोलकर शाओमेई और कियांग को अंदर ले आया ताकि वो इस खतरे को रोक सकें। फ्लोर मैप देखकर उन्हें आइसोलेशन वॉल्व का पता चला। शाओमेई ने एक सटीक गोली से वॉल्व उड़ा दिया और हवा में फैली जहरीली गैस धीरे धीरे खत्म होने लगी। आखिरकार खतरा टल गया और फिर उन्होंने रिमोट से जीन मैनेजमेंट ब्यूरो को उड़ा दिया। एक धमाके के साथ डायरेक्टर का षड्यंत्र हमेशा के लिए खत्म हो गया। अगर चाहो मैं अब इस पूरी कहानी का एक साथ इंट्रो फुल फ्लो स्क्रिप्ट तैयार कर सकता हूं ताकि तुम्हारा वीडियो बिल्कुल स्मूथ और सिनेमैटिक बने।